हेलो दोस्तों, AK क्लासेस पर आपका स्वागत है। कल हमने कुछ परसेंटेज की बेसिक नॉलेज आपको बताई थी और उसी के आधार पर आज हम क्वेश्चन करेंगे। जैसे हमारा टाइप 1 है, टाइप फर्स्ट है। जैसे हमारा क्वेश्चन है कि 2/3 का कितना प्रतिशत 1/3 होगा। पहला क्वेश्चन है हमारा 2/3 का कितने प्रतिशत 1/3 होगा, जिसके साथ का लगाता रहता है। जैसे 2/3 का कितने प्रतिशत 1/3 होगा, तो 1/3 गुम बटे 2/3, जिसके साथ का लगा रहेगा वो वैल्यू उसके नीचे आएगी और मल्टीप्लाई 100। 3 से 3 कट जाएगा, 1/2 मल्टीप्लाई 100, 2 से 100 को काटेंगे तो 50% आ जाएगा। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, 50% हो जाएगा। जैसे अगला क्वेश्चन है, ठीक है बच्चों, 2/3 का कितने प्रतिशत 1/3 है, तो 1/3 जिसके साथ का लगा रहेगा वो वैल्यू नीचे आएगी। तो 1/3 बटे 2/3 गुणा 100, और जब हम 3 से 3 कट जाएगा तो 1/2 गुणा 100, 2 से 100 को काटेंगे 50% इसका आंसर हो गया। अब जैसे दूसरा क्वेश्चन है कि 5 लीटर का 10% कितना होगा। 5 लीटर का 10%, 5 लीटर का 10% कितना होगा, तो 10% को हम क्या लिख लेंगे, 10/100 गुणा 5, और 1 लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं, 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं। जब 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं तो 5 लीटर में कितने होंगे, तो 1000 से उसकी गुणा कर देंगे, ठीक है। और फिर इसे काट लेंगे, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0 कट गया, और बचा 5 गुणा 100, 500 मिलीलीटर। ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अब जैसे नेक्स्ट सवाल है कि 12 घंटे, जैसे 12 घंटे 3 दिन का कितना प्रतिशत है। जैसे ही लिख रखा है 12 घंटे 3 दिन का कितने प्रतिशत है, तो ऐसे ही से करेंगे। 12 घंटे हैं तो 12 हावर्स बटे 3 दिन, जिसके साथ का लगा रहेगा वो वैल्यू हमेशा नीचे आएगी 3 डेज, ठीक, मल्टीप्लाई 100, ठीक हो जाएगा। ये हम रेस कर रहे हैं, ठीक। 12 घंटे 3 दिन का हो गया तो 12 हावर्स अपॉन 3 डेज मल्टीप्लाई 100, तो ये तो 12 हो जाएगा हावर्स, और डेज को भी हावर्स में बदल लो। 1 डेज में कितने हावर्स होते हैं, 24 हावर्स, 24 घंटे होते हैं। तो 3 दिन में कितने हो जाएंगे, 3 गुणा 24 गुणा 100, ठीक। 12 से काट लो, 12 कम 12, 12 दूनी 24, 2 से काटेंगे 50 दूनी 100, तो क्या आ जाएगा 50/3, ठीक है। 50/3 आ गया, और 3 से जब हम 50 को भाग देंगे, 3 से जब 50 को डिवाइड करेंगे तो 3 का पहाड़ा पहले 5 में पढ़ेंगे, कितनी बार जाएगा, 1 बार, 3 कम 3, बचा 2, फिर उतार लिया 0। 3 का पहाड़ा हम 20 में पढ़ेंगे तो कितनी बार जाएगा, 6 बार, 3 चंग 18, 2, तो क्या आ जाएगा 16 सही 2/3%। ऑप्शन नंबर हमारा क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे अगला क्वेश्चन है कि कौन सा, अगला क्वेश्चन दे रखा है कि कौन सा 1/5 के समतुल्य भिन्न है। कौन सा 1/5 के समतुल्य भिन्न है, कौन सा 1/5 के समतुल्य भिन्न है, तो 1/5, ठीक है। 1/5 गुणा, कभी भी समतुल्य भिन्न उसका आगा तो 1/100, ठीक है। तो 1 की 1 से करेंगे 1, और 5 की 100 से करेंगे तो 500, तो क्या आ जाएगा 1/500, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या हो गया, 1/500।
क्योंकि वो कह रहा था कि कौन सा 1/5 के समतुल्य भिन्न है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। जैसे दे रखा 7200 के 33 सही 1/3% के 3 सही 1/4% के 17 सही 1/2% का मान कितना होगा। अब इसे देख लो, 7200 यहाँ लिखेंगे 7200 गुणा 33 सही 1/3, तो 33 सही 1/3 का मान क्या हो जाएगा, 33 या 99 और 1 100, तो इसे लिख लेंगे 100/3। के का मतलब गुणा, फिर गुणा का निशान लगाएंगे। अब क्या दे रखा 3 सही 1/4, तो 3 सही 1/4 का क्या हो जाएगा, 4 या 12 और 1 13, 13/4। ठीक, फिर के का मतलब क्या हो जाएगा गुणा, फिर क्या है 17 सही 1/2%, तो 17 सही 1/2 का, ठीक है ये आ गया। और दूसरा क्या आएगा 17 सही 1/2%, 17 दूनी 34 और 1 35, 35/2 गुणा। अब क्या है देखो, परसेंटेज इसमें भी है, परसेंटेज इसमें भी है, परसेंटेज इसमें भी है, 3 बार परसेंटेज है, तो 1/100, या ऐसा कर लो, आप ऐसा करो 7200 मल्टीप्लाई 100/3 गुणा 100, क्योंकि परसेंटेज को वहीं बदल लो। दूसरा क्या आ जाएगा 4 या 12 और 1 13/4 गुणा 100। फिर तीसरा क्या आ जाएगा 17 दूनी 34 और 1 35/2 गुणा 100। ठीक, ये ऐसा कर लिया। अब यहाँ देखो 100 से 100 कैंसिल, ठीक है। और दूसरा क्या होएगा, इन 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, ठीक है। और क्या बचा, और 5 से काट लो, 5 सत्ते 35, 20 पंजे 100, 372 को काटेंगे 24 तिया 72, और 4 से 24 को काटेंगे 6 चौक 24, और बचा कितना 2 से काट लो, 10 दूनी 20, 2 तिया 6, बचा क्या का 3 गुणा 13 गुणा 7/10, ये बचा। अब इनकी मल्टीप्लाई कर लो, 13 सत्ते 91, 91 तिया कितने हो जाएंगे 273/10, और 10 से जब इसे भाग देंगे, 10 से इसे जब भाग देंगे तो कितना आएगा, कहाँ गड़बड़ हो गई, हाँ 10 दूनी 20, अभी 2 और रह रहा, 10 दूनी 20, अभी 2 और रह रहा था इसका। ठीक, अब इसे 2 से इसे भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 2 से इसे भाग दे लो पहले, ये जाएगा 2 एकम 2, 7 बचा, 2 तिया 6, 1 3 13 बचा, 2 छंग 12, पॉइंट लगाया, 2 पंजे 10। ठीक, यो आया हमारा 136.5/10। ठीक, अब जब इसमें आ गई वैल्यू कितना आया 136.5, 136.5 आ गया बटे 10। जब अब इसे जब 10 से इसे भाग देंगे तो हमारी यहाँ दशमलव है, ठीक है, हमारी कहाँ दशमलव है यहाँ, और जब मैं इसे 10 से डिवाइड करूँगा तो ये हमारी दशमलव कहाँ आ जाएगी 13.65, यो इसका उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर सी। एक बार और समझा दो आपको, ये आपको वैसे समझ में आया होगा। 7200 का 33 सही 1/3% के 3 सही 1/4% के 17 सही 1/2% का मान कितना है। मैंने कहा 7200 गुणा 100 बटे, क्योंकि 33 तिया 99 और 1 100, 100/3 गुणा, क्योंकि परसेंटेज में हो तो भाग कर देंगे 100 से, फिर गुणा 4 तिया 12 और 1 13, 13/4 गुणा 100, फिर गुणा 17 दूनी 34 और 1 35, 35/2 गुणा 100। हमने 100 से 100 काट दिया, और इन 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गए, 3 से काटा 72 24 बार, फिर हमने 5 से काटा 35 7 बार, और 100 काटा 20 बार, फिर 2 से 10 बार काटा, और 2 से 6 3 बार काटा। वैल्यू आई 3 गुणा 13 गुणा 7/2, 10 गुणा 2, एक वैल्यू 2 रुक रही थी। ठीक, फिर 2 से मैंने इसे डिवाइड करा 136.5 आया, वो 136.5 को जब 10 से डिवाइड करा तो 13.65 इसका आंसर आया। रोक दो। चलो अब क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है कि 64/25 को वृत्तीय सतह में परिवर्तित कीजिए।
64/25 को प्रतिशत में परिवर्तित कीजिए। तो क्या लिखना है, 64/25 गुणा 100। 64/25 गुणा 100 हो गया, 25 से काटेंगे इसे, 25 कम 25, 25 चौका 100। तो हमारा क्या आया 64 गुणा 4, हमारा क्या आया 64 गुणा 4। अब 4 की 64 में गुणा करेंगे, 4 चौक 16 का 6, हासिल लगा 1, 6 चौक 24 और 1 25। आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। अब जैसे अगला वाला क्वेश्चन है कि 9/40 को प्रतिशत में चेंज करें, प्रतिशत में परिवर्तित करें या चेंज करें। जैसे 9/40 है, 9/40 गुणा 100। ठीक है, प्रतिशत में आपको बता रखा है कि प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा करेंगे, तो इसलिए 9/40 गुणा 100। तो 9/40 गुणा 100 का मतलब क्या हो जाएगा, 0 से 0 कट गया, 200 काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, क्या आ गया 9 गुणा 5/2। 9 से 5 की गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 9 पंजे 45, 45/2। अब 2 से जब हम 45 को भाग देंगे तो क्या आएगा, देखो 2 से जब 45 कभी भी ये भिन्न होगी तो 2 से अगर 45 को हम डिवाइड करेंगे या भाग देंगे तो क्या आएगा, 2 का पहाड़ा पहले 4 में पढ़ेंगे, 2 दूनी 4। ठीक है, फिर 4 हो गया, फिर 4 में से 4 गए 0, फिर हम क्या उतारेंगे 5, फिर 2 का पहाड़ा क्या में पढ़ेंगे, 5 में पढ़ेंगे। तो 5 में कितनी बार जाएगा, 2 दूनी 4, 5 में से 4 गए 1। ठीक है, जो ये रिमाइंडर आता है उसे तो ऊपर लिखते हैं, और जो ये भागफल आता है उसे साइड में लिखते हैं, और हमारा भाजक क्या हो जाएगा 2। तो बात सही 1/2। ठीक है, ये जो आ जाएगा बात सही 1/2 आ जाएगा। ठीक, ये चीज हो जाएंगी। ठीक है, 2 से इसे काटे 22 दूनी 44 रे 45/2, ये आंसर आ जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, ये वाला आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन दे रखा 124 का कितना मान 49.60 होता है। 124 का कितना मान 49.60 है। तो देखो का किसकी साथ लग रहा, 124 की। तो क्या करेंगे, ये जो वैल्यू है 49.64 बटे क्या कर लेंगे 124, क्योंकि इसके साथ का लग रहा है तो का की वैल्यू कहाँ आएगी, नीचे आएगी। तो इसलिए 49.64 बटे 124 गुणा क्या कर लेंगे 100। ठीक, अब देखो यहाँ 2 उसके बाद दशमलव है, 2 अंकों के बाद। अब यहाँ से हम दशमलव उड़ाएंगे और 100 से नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि 2 के बाद दशमलव, जब दशमलव उड़ाएंगे तो 2 जीरो नीचे आ जाएंगे। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, क्या बचा 4960 बटे 124। ठीक है, 4960 बटे 124। अब इसे 4 से काट लो, 4 कम 4, 9 बच्चा, 4 दूनी 8, 1 4 बचा, 4 चौक 16 0, 400 124 को काटेंगे, 4 तिया 12, 4 कम 4, और 31 से जब हम 1240 को काटेंगे तो कितनी बार जाएगा, 4 बार, 40 बार जाएगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 40, ऑप्शन नंबर डी। अब जैसे अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है संख्या के 4 के 2% का 8% किसके बराबर है। किसके दे रखा, संख्या के, संख्या हमारी क्या है 4, और किसके दे रखा 2% के, तो 2/100। ठीक, फिर आ रहा का मतलब गुणा। अब किसके दे रखा 8% के, तो 8/100। अब काट लो, 4 से हम इसे काटेंगे कितनी बार जाएगा 25 चौका 100, और 2 से हम इसे काटेंगे कितनी बार जाएगा 50 बार, और 2 से इसे काटा कितनी बार जाएगा 4 बार, और फिर हमने 2 से काटा 2 बार और इसे काटा 25 बार। ठीक है, तो कितना आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, संख्या के 4 के 2% का 8% किसके बराबर है। कौन सी संख्या 4, 4 गुणा 2%, 2/100।
100 गुणा, अब कितना 8% के, तो 8/100। ठीक, अब क्या करेंगे, अब इनकी मल्टीप्लाई कर लो, 4 दूनी 8 और 8 अट्ठे 64, हमारा क्या आया 64/100 और 100 की दो कितने आ जाएंगे 4 0, 2 3 4। अब जब हम इस 10,000 से 64 को भाग देंगे तो कितने अंक नीचे जीरो है 4, तो ऊपर 4 के बाद दशमलव आ जाएगी, जैसे 0.0064, इसका ये वाला आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 10, यदि x के 20% का 10% 200 है तो x का मान ज्ञात कीजिए। किसके, x के, x मान लिया, x के गुणा 20% 20/100, ठीक, और फिर उसका का 10% 10/100 कितने दे रखा 200 है, तो उसके इक्वल क्या मानना पड़ेगा 200 मानना पड़ेगा। ठीक है, अब संख्या काट लो, 20 से काटेंगे 20 ही कम 20, 20 पंजे 100, 10 से काटेंगे 10 ही कम 10, 10 दाई 100। ठीक, तो x बटे कितना आ जाएगा 500, 50 10 पंजे 50 आ गया, बराबर किसके है 200 के। ठीक है, अब जब इससे होगा x बराबर, जब यहाँ ये भाग में है और यहाँ जाके क्या में हो जाएगा गुणा में आ जाए, तो 200 गुणा 50, और जब इसकी हम मल्टीप्लाई 200 की 50 से करेंगे तो 3 0 तो आ ही जाएंगे, और 5 दूनी 10। ठीक, 10,000, तो 10,000 कौन से में है, ये वाला ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 11, 75 का 60% के 1/5 का से कितना अधिक है, 75 का 60%। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 11, 75 का 60% और 25 के 1/5 से कितना अधिक है, तो 75 का, तो 75 गुणा 60/100। ठीक है, और वो कह रही है 25 के, तो 25 गुणा 1/5। ठीक, 0 से 0 कट गया, 5 से काटेंगे 15 पंजे 75, 5 दूनी 10, 2 से काटा 3 बार, 2 तिया 6, 15 तिया 45, 45 आ गया, और फिर हमने 5 से काटा, 5 ही कम 5 और 5 पंजे 25, ये 5 आ गया, तो कितना अधिक है इससे 40 अधिक है। ठीक, ऑप्शन नंबर कितना अधिक है 40 अधिक है, ऑप्शन नंबर सी। अब दूसरा